उर्दू लैंग्वेज को यहां पर मैंडेटरी किया, जो करना नहीं चाहिए था। इससे दर्शाता है कि आप चाहते हो जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आए बाद में सारे के सारे पोस्टें कश्मीर डिवीजन के पास आए। ऐसा क्यों? जम्मू डिवीजन है उसके साथ 75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आज भी हो रहा है। नोटिफिकेशन आई है, इसको विथड्रॉ करना चाहिए और आगे जब भी कोई जम्मू के खिलाफ यानी कि जम्मू डिवीजन के खिलाफ कोई नोटिफिकेशन आती है तो ऐसे ही खड़े होना है और ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार का ये जो फरमान है इसको पूरा का पूरा जम्मू डिवीजन इसको कंडेम करता है, इसको क्रिटिसाइज करता है। ये जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन लाया है जिसमें नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है उसकी एडवर्टीजमेंट में ये लिखा है कि उर्दू लैंग्वेज सभी के लिए कंपलसरी है। उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी सरकार का ये जो फरमान है इसको पूरा का पूरा जम्मू डिवीजन इसको कंडेम करता है, इसको क्रिटिसाइज करता है, इसकी बहुत बहुत ज्यादा मजम्मत करता है। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जो आपने फरमान लाया है इससे ये पता चलता है कि एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न्ड, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू डिवीजन है उसके साथ 75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आज भी हो रहा है। जम्मू डिवीजन में पूछना चाहूंगा कब तक ये सहता रहेगा, कब तक सहता रहेगा? ठीक है, कश्मीर डिवीजन के लिए अगर आपने उर्दू अगर मैंडेटरी करना था वो हो सकता है, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन एज फार एज जम्मू डिवीजन इज कंसर्न, यहां पर जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी, इंग्लिश, देन डोगरी। आपको डोगरी की बात करनी चाहिए क्योंकि यहां पर डोगरे हैं। यहां के कई लोग जम्मू डिवीजन के कई सालों से बोल रहे हैं कि जम्मू में डोगरी को लागू करो, स्कूलों में डोगरी पढ़ाई जाए, यहां पर जो साइन बोर्ड है या कई सारी जगह है वहां पर डोगरी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कभी भी इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है। एज फार एज डोगरी इज कंसर्न, डोगरी कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में आती है और हमारे जम्मू के लोगों की यानी कि जम्मू डिवीजन के लोगों की मांग है कि हमें यहां पर एक सैटेलाइट डुग्गर सैटेलाइट चैनल मिलना चाहिए। जम्मू डिवीजन के लिए कश्मीर में है, कश्मीर सैटेलाइट चैनल है, लेकिन हमारे लोगों की कितने सालों से 20 सालों से डिमांड है, हमारे लोग कहां नहीं गए, लेकिन ये डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया है। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, उल्टा यहां पर वो आपने चीज कर दी, तो उर्दू लैंग्वेज को यहां पर मैंडेटरी किया, जो करना नहीं चाहिए था। इससे दर्शाता है कि आप चाहते हो जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आए बाद में सारे के सारे पोस्टें कश्मीर डिवीजन के पास आए। ऐसा क्यों? Why is it so? अगर मैं बात करूं उमर अब्दुल्ला साहब, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कितनी आपने चीजें लिखी थी जो आप इलेक्शन जीतने के बाद करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं की गई। 2-3 छोटी चीजें की गई, वो भी लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने इलेक्ट्रिसिटी का कहा 200 यूनिट फ्री दी जाएगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन आपने दी कि सिर्फ 1% लोगों को बेनिफिट दिया। व्हाट अबाउट 99% ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री किया और वो भी सिर्फ 1% या उससे कम परसेंट की जो महिलाएं हैं वो बेनिफिट ले पा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम है। और जो महिलाएं यूज कर भी रही हैं वो शिकायत कर रही हैं कि कई बार हमको बिठाया नहीं जाता है क्योंकि हमसे किराया नहीं लेना होता और कंडक्टर आगे उसको बिठा देता है जिससे किराया लेना होता है। तो ऐसा इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर मैं कहता हूं जम्मू डिवीजन इज मच मच बेटर देन एनी डिवीजन और एनी स्टेट इन इंडिया। इतनी ब्यूटी है, इतना कुछ है हमारे यहाँ पर जम्मू डिवीजन में, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड, कभी दुनिया को बताया नहीं गया, कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। अगेन डिस्क्रिमिनेशन, और बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, कितनी धज्जियां उड़ी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ ये जम्मू डिवीजन के साथ ही क्यों, जम्मू के लोगों के साथ क्यों? मैं अपने जम्मू डिवीजन की जनता को कहना चाहूंगा, ये एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, सभी का मुद्दा है। सभी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, सभी को सड़कों पे आना चाहिए और ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन लाई है इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और आगे जब भी कोई जम्मू के खिलाफ यानी कि जम्मू डिवीजन के खिलाफ कोई नोटिफिकेशन आती है
तो ऐसे ही खड़े होना है और ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब इसको जल्दी से जल्दी विथड्रॉ कीजिए। धन्यवाद।